अस्सलाम वालेकुम। बैठें प्लीज। कैसी तबीयत है अब आपकी? तबीयत वीकनेस है, बीमारी के साथ साथ घर के सारे काम। क्या मतलब? घर के सारे काम? मतलब सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना। तो ये सब काम? ये सब तो दिखावा है। ये शान और शौकत देखकर ये मत समझिएगा कि मैं बहुत मजे में हूँ। मैंने आपको बताया था ना, मैं एक्टिंग करती हूँ। वो दरअसल मेरी मदर जो है ना, बहुत स्ट्रिक्ट है, स्टेप मदर है ना। ओके, तो क्या आपके वालिद वाकिफ हैं आपके इन सारे हालात से? वो होते तो इनकी मजाल थी मेरे साथ ऐसा करें। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। आप लेना, वो दरअसल मेरी कस्टडियन है। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती मैं उन्हीं के अंडर रहूंगी। लाइब्रेरी भी मैं इसीलिए आती हूँ कि इस घर के इस घुटे हुए माहौल से थोड़ी देर के लिए निकल तो जाऊं। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। कौन है अंदर? बीवी जी, कोई हाशिम साहब आए हैं। बीवी तो उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई। बीवी जी, हाशिम साहब कौन है? क्या मतलब है तुम्हारा? जाओ जाके काम करो अपना। बीवी, वो साहब। मैंने कहा ना, जाके अपना काम करो। जी बीवी जी। ये लें खाला चाय। रख दो यहाँ। तुमने हादिया को फोन किया? नहीं, तो करना था ना उसे फोन। मैं चाहती हूँ कि अपने घर को वक्त दे, सास और शौहर को वक्त दे। परवेज की बातें तो सुन के मेरा दिल बैठ गया कल। आखिर ये लड़की चाहती क्या है? सब कुछ खुद ही बर्बाद कर रही है। मुझे तो लगता है कि हाशिम को उसने खुद ही बुलाया होगा। बस करो आबदा। क्या तुम्हें अपनी बेटी पे एतमाद नहीं है? सच बोलूं खाला, नहीं, एतबार नहीं है। लो, जब माँ को ही अपने बच्चों पे एतमाद नहीं है तो फिर गैरों से क्या गिला। और मेरी एक बात सुनो कि तुम हादिया से कभी भी टेलीफोन पे ऐसी बातें नहीं करोगी। मुझे वो बहुत परेशान लग रही थी और तुम्हारी बातें उसे मजीद रंजीदा कर देंगी। तुम अपनी बेटी पे भरोसा करोगी, उस पे एतबार करोगी ताकि वो अपने ससुराल के सामने सर उठा के जी सके। खाला, मेरा भरोसा तोड़ा ही किसने था? उसी ने तोड़ा था ना। हाँ, भूल जाओ ना उस बात को, पुरानी हो गई वो। और जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ बाप की तरबियत का अक्स होते हैं। क्या तुम अपनी तरबियत पे शक कर रही हो? जाओ, उसको फोन करो, उसकी खैरियत दरियाफ्त करती रहा करो। कल सुना था परवेज कितनी तंजिया बातें कर रहा था। मैं तो सुन के परेशान हो गई। सोचो घर जाके अकेले में वो उसके साथ क्या क्या नहीं कहेगा उसे। अस्सलाम वालेकुम। मम्मी आप? घर का घुटा हुआ माहौल, काम का बोझ, स्टेप मदर। बैठो। मेरी इनसे मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। उस दिन इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनकी खैरियत ही दरियाफ्त कर लूँ।
इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। वो तो मैंने लाइब्रेरी से इनका एड्रेस निकाला और यहाँ इस तरह से चला आया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अगर ये क्या मजाक है? मैं अंबर कमाल हूँ, किरण की स्टेप मदर। मेरा मतलब है रियल मदर। दोस्तों से ऐसे मजाक करते हैं बेटा? मजाक? कैसा मजाक? वो आप उस दिन कह रहे थे ना कि मेरा लहजा बुझा बुझा सा लग रहा है, तो मैंने सोचा आज थोड़ा मजाक ही कर लूं। तुमने अपने बारे में तो बताया ही कुछ नहीं, और सच सच बताना, इसकी तरह मजाक मत करना। आंटी, मजाक करना शायद सिर्फ किरण को ही सूट करता है। मैं बोला क्या मजाक करूंगा। एक एकेडमी में पढ़ाता हूँ पार्ट टाइम, और साथ सीएसएस की इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ। वेरी गुड। फैमिली में कौन कौन है? मम्मी, आप तो ऐसे इंटरव्यू ले रही हैं जैसे जॉब देनी है या फिर मेरा रिश्ता। वैसे ये भी इकलौते हैं मेरी तरह। तो मुझे बात करने दोगी? और बेटा, तुम्हारे फादर क्या करते हैं? जी, उनका इंतकाल हो चुका है। ओह, वेरी सैड। कुछ लो ना बेटा, तुम भी लो। आज आपकी मुझे समझ नहीं आई। क्यों, क्या हुआ है? आप तो इतनी जल्दी किसी से भी घुलती मिलती नहीं, फिर आज हाशिम का इतना डिटेल्ड इंटरव्यू कैसे ले लिया? तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ आज ऐसा क्या हुआ है जो आपका रवैया तब्दील हो गया। तुम्हारी आंखों ने मेरा रवैया तब्दील किया। मेरी आंखों ने? तुम्हारी आंखों में ना एक खास किस्म की ना चमक थी। कम ऑन मामा, ही इज जस्ट अ फ्रेंड। कभी कभी आप अजीब सी बातें करती हैं। वैसे वो लड़का अच्छा लगा है मुझे। हैंडसम है, खूबसूरत है, उसके बारे में सोचा जा सकता है। मम्मी, आज आप पहली बार मिली हैं उससे, ना उसके बारे में जानती है ना उसके घर वालों के बारे में, और मेरी शादी का सोच लिया। क्या पता शादीशुदा हो, मंगनी हो चुकी हो, या फिर रिलेशन में हो। और अगर ऐसा कुछ ना हुआ हो तो क्या? अच्छा, इन सब बातों के बावजूद अगर कुछ ना हो तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। बड़ा अच्छा है। मुझे नहीं सोचना। इनफैक्ट मुझे शादी नहीं करनी, ना हाशिम से ना किसी और से। देखो किरण, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, हाशिम से नहीं तो किसी और से। तो बेहतर है बेटा तुम उसके बारे में सोचो। मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी। आप समझ क्यों नहीं रही? बीमारी के साथ मैं किसी की भी जिंदगी में दाखिल नहीं होना चाहती। अच्छा, एक बार अपने दिल से मशवरा ले लो, फिर बात करेंगे। अम्मी, 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 तुम्हारी आंखों में ना
एक खास किस्म की ना चमक थी। Come on, मामा, he's just a friend. कभी कभी आप अजीब सी बातें करती हैं। वैसे वो लड़का अच्छा लगा है मुझे, हैंडसम है, खूबसूरत है, उसके बारे में सोचा जा सकता है। वैसे हाशिम वाकई बुरा तो नहीं है, मम्मी ठीक कहती हैं। गुड लुकिंग है, पढ़ा लिखा भी है, सोचा जा सकता है। अपना नाम तो बताइए। हाशिम, हाशिम हबीब। किरण, किरण कमाल। पेजे हमें पैसे दो, हमें शॉपिंग पर जाना है। शक्ल देखी तूने अपनी है? पेजे हमें पैसे दो, हमें शॉपिंग पे जाना है। टेढ़े मुंह के साथ पैसे मांगती हो, तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की। नाम भी बिगाड़ती हो और पैसे भी मांगती हो। शुरू से तुझे सब पेजा कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लगता है इसने जरूर कोई पट्टी पढ़ाई होगी तुझे। वही ना, बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। अब ये मुझे पट्टियां पढ़ाएगी है? तुझे लगता है कि मैं इसकी बातों में आ जाऊंगा? परवेज किसी के रोब में नहीं आता है। मेरा शहजादा, मेरा जिगर का टोटा, कसम से मुझे बड़ी खुशी होती है जब तू ये कहता है कि तूने इसको इसकी औकात में रखा हुआ है। मैं इतनी खुश होती हूँ, इतनी खुश होती हूँ कि तुझे क्या बताऊं। इस खुशी के मौके पे 1 लाख रुपए दे, शॉपिंग करने जाना है। लो कर लो बात भाई। अभी मैं इन सब के बारे में कह रहा था, अब आप शुरू हो गई हो। क्या डाके मारता हूं मैं? चोर हूं, डकैत समझा मैं मुझे? शॉपिंग करनी है, 1-1.5 लाख रुपए हाथ में रख दे। कोई पैसे नहीं है मेरे पास इस वक्त। सुन लिया अपने शहजादे का जवाब? हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इसके आगे। अपनी इस हादिये पे कैसे लाखों रुपए लुटाता था। हाँ तो हाल भी तो देखो ना, क्या करता हूं मैं उसका। कैसे बुत बन के बैठी हुई है इस वक्त तुम लोगों के सामने। चाहते हो तुम लोगों का भी ये हाल करो? सुनो, जूते उतारो मेरे। क्या? बहरी हो गई हूं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा मेरे जूते उतारो, थक गया हूं। मैं नहीं उतारूंगी। सोच लो, अगर इस वक्त ये जूते मैंने उतार लिए ना, तो यही तुम्हारे सर पे मारूंगा। तुम्हारे हाथ कटे हुए हैं, है ना? हाथ खुद उतार लो। क्या हो गया तुम्हें? जूते उतारोगी तो तुम नौकरानी तो नहीं बन जाओ। शौहर है तुम्हारा, मुकाम है उसका कोई। मकाम, मर्तबा, मेरी इज्जत को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इज्जत उसकी की जाती है जो दूसरों की इज्जत करता है, और ये तो इज्जत करना जानता ही नहीं है। बस कर दे बीबी, चुप हो जा। दुनिया में बड़ी औरतें देखी हैं मैंने, जो रात दिन मियाँ से जूते भी खाती हैं और उनकी खिदमत भी करती हैं। खाला, वो बीवियां कुछ और होती हैं, जो जूते भी खाती हैं और पैर भी दबाती हैं। लेकिन वही औरत अगर गुस्से में आ जाए तो फिर पैर की जगह गला भी दबा देती है। सुन रहे जी क्या कह कर गई है? देख रहा हूं, अच्छी तरह देख रहा हूं, और कला तो इसका अब मैं दबाऊंगा।
साबित क्या करना चाहती हो तुम? कोई बहुत अकलमंद इंसान हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती हूँ परवेज, लेकिन तुम क्या साबित करना चाहते हो सबके सामने मेरी बेइज्जती? मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मेरी नजर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। मैं जानती हूँ परवेज कि तुम्हारी नजर में मेरी कोई इज्जत, कोई औकात नहीं है, लेकिन इस तरह दूसरों के सामने तुम मुझे बेइज्जत क्यों करते हो? बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि तुम अगर मेरी इतनी सी इज्जत करोगे, मैं तुम्हारी औकात से ज्यादा तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, तुम यही चाहते हो ना मैं तुम्हारा काम करूं, तुम्हारे जूते उतारूं, सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज मुझे थोड़ी सी तो इज्जत दे दो। मैं तुम्हें इज्जत दे, हैरत की बात है वैसे, नए जमाने ने सब कुछ ही बदल दिया है। एक ऐसी बीवी जिसके दिल में किसी और की मोहब्बत है, वो अपने शौहर से इज्जत मांग रही है। वाह क्या बात है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें सच में लगता है कि मैंने हाशिम को वहां बुलाया था? हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसे ही लगता है। तुम क्या सोच रहे हो परवेज? मुझे नहीं पता था कि हाशिम वहां दादी को मिलने आने वाला है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मेरा यकीन करो। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है, झूठ मत बोलो मेरे साथ। परवेज, बीवी हूं मैं तुम्हारी अब, और तुम्हारा यकीन मेरे लिए सबसे बढ़ के है। तुम बताओ मैं क्या करूं जो तुम्हें यकीन आ जाए कि मैंने उसे नहीं बुलाया? कुछ भी कर सकती हो तुम मुझे यकीन दिलाने के लिए। कुछ भी कर सकती हूँ, प्लीज बोलो क्या करना है। मैंने नहीं बुलाया उसे। फिर एक काम करो, हाशिम को फोन करके उससे बात करो। क्या? हाँ, तुम अभी इसी वक्त उसको यहां बुलाओ। मेडिसिन ली है बेटा? कैसे भूल सकती हूँ मामा, आपको मेरे खाने से ज्यादा मेडिसिन की फिक्र होती है। अपना ख्याल रखा करो। रखती हूँ। ऑफिस कैसा जा रहा है? ठीक जा रहा है। क्या हुआ, उदास लग रही हैं? पापा याद आ रहे हैं? नहीं। वाकई आपको पापा कभी याद नहीं आते? उन्होंने क्या किया मेरे लिए? क्या तो आप ठीक रही हैं? बजाय इसके कि वो मेरा साथ देते, मेरी हिम्मत बढ़ाते, तुम्हारी बीमारी का बहाना बनाकर मुझे तलाक देके खुद कनाडा चले गए और वहां शादी कर ली, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत था, वो कुछ भी कर सकता है। पैसा तो आपके पास भी बहुत था, कर सकती थी आप दूसरी शादी। हाँ, लेकिन किरण तुम मेरे पास थी, पैसे से ज्यादा तुम मेरे लिए अनमोल हो। मुझे शादी या किसी सहारे की जरूरत नहीं है। क्या सोचने लगती हैं आप? मैंने अपनी जिंदगी से सिर्फ एक ही तजुर्बा हासिल किया है, अमीर मर्द या शौहर कुछ भी कर सकता है, उसके लिए दूसरी शादी करना किसी चीज को हासिल करना होता है, और वो कर लेता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद हाशिम में आपको ये प्लस पॉइंट भी नजर आता है कि वो गरीब है। हाँ, याद रखो, जो शौहर बीवी के पैसे से दबके रहते हैं ना, वो बहुत ठीक रहते हैं, खामोश रहते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। चाहे उसकी बीवी मेरी तरह बीमार ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं है।
अच्छा चलो, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। कब से कह रहा हूं तुम्हें, एक बार हाशिम को फोन कर लो, लेकिन कैसे ढीठ बन के बैठी हुई हो। इधर आओ, ये करो उसको फोन, उसको करो फोन। परवेज मगर क्यों? मैं बताता हूँ ना तुम्हें क्यों। तुम उसे फोन करके घर बुलाओ। मगर हाँ, घर बुलाओ, तुम उसको बुलाओ, उसको बुलाकर कहो कि हाशिम तुम मेरे शौहर से माफी मांगो। माफी मांगो उन तमाम रवैयों के लिए जो तुमने पिछले कई अरसे से उसके साथ रखे हुए थे, उन सारी बदतमीजियों के लिए जो तुमने परवेज के साथ की थी। और एक और बात, उसको कहो कि वो कसम खाकर जाए यहाँ से कि वो तुम्हारी जिंदगी से दफा हो जाएगा, दोबारा कभी तुमसे नहीं मिलेगा। परवेज वो वैसे भी जिंदगी से जा चुका है, तलाक दे चुका है वो मुझे। कैसे चला गया है? कैसे चला गया वो हमारी जिंदगी से? आज तक वो तुम्हारे दिल दिमाग सब पर काबिज है। तुम उसको फोन करके बुलाओ और उसको कहो कि मेरे शौहर से माफी मांगे, उसको इज्जत दे। प्लीज परवेज समझने की कोशिश करो। अब मेरा उसके साथ कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उसके साथ। बकवास बंद करो अपनी, झूठ बोल रही हो तुम। इतनी तुम मेरी बीवी होती तो उसको फोन करके सारी बातें करती ना। कैसे इज्जत तुम बताओ, कैसे इज्जत तुम एक ऐसी औरत को जिसके दिल में उसका आशिक बसता है, जिसकी नजरों में उसके शौहर की कोई हैसियत ही नहीं है। हैसियत ऐसे नहीं बनती है परवेज, हैसियत माफी मंगवाने से नहीं बनती है परवेज, माफ कर देने वाले की हैसियत बनती है। अगर तुम हाशिम को उसके पिछले रवैये के लिए माफ कर दो तो अच्छा रुको। तुम एक काम करो, तुमसे नहीं होगा ना, तुम मुझे बताओ। मैं काम करता हूँ, मैं उसको फोन करके तुम्हारे कान से लगा देता हूँ। तुम सिर्फ इतनी बात बोल दो कि वो यहाँ आ जाए। मुझे बताओ किस नाम से उसका नंबर फीड किया हुआ है? हाशिम के नाम से तो नहीं किया होगा ना? मुझे बताओ, अभी बताओ। जाओ, तुमसे नहीं होगा ये। मैं ही पागल हूँ जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठा, मेरी उम्मीदों पर पानी फेरती। तुम ऐसा नहीं करोगी और मैं हाशिम को नहीं छोड़ूंगा। मैं काम करता हूँ, तोड़ दूंगा मैं इसको। तो अभी ले जाके तोड़ता हूँ इसको मैं। चले अम्मी, जल्दी से उठ जाएंगे। जी चलिए। शाबाश। देखिए मैं आपके लिए क्या बना के लाया। ये क्या है? दलिया, हल्की फुल्की सी सेहत बख्श। ये तुमने खुद बनाया है? जी मैंने बिल्कुल खुद बनाया है। ये हाथ पर का क्या किया है तुम? कुछ नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं हुआ। दलिया बनाते हुए जला लिया ना। मना किया था किचन में जाने से, लड़कियों वाले काम करने से। जब हमारे घर की इकलौती लड़की बीमार हो जाएगी तो मुझे तो करने पड़ेंगे ना लड़कियों वाले काम। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। किचन में मत जाना, मैं अपने काम खुद कर लूंगी। मैं भी आप ही का बेटा हूँ, आपकी तरह जिद्दी।
ये अच्छा भी बना होगा ना तो मेरे हलक से नीचे नहीं उतरेगा। कितनी तकलीफ हुई होगी, मेरे बच्चे का हाथ जल गया। अम्मी अब तो आपको डट के खाना चाहिए, कम से कम मेरे हाथ के जलने का मदावा तो हो सके। ये हाथ किचन में काम करने के लिए नहीं है बेटा, ये तो अपनी माँ को थामने और सहारा देने के लिए है। बस अब तुम्हें जल्दी से अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो मैं तुम्हारी फौरन शादी कर दूंगी। या अल्लाह, बस वो घड़ी ना आए कि मैं भी तुम्हारे अब्बा की तरह। चलें आप ये दलिया खत्म कीजिए, क्या आप फजूल बातें सोच रही हैं? मत सोचा करें ऐसी बातें, अच्छी नहीं है आपकी सेहत के लिए। जब भी मैं शादी की बात करती हूँ ना तुम गोल कर जाते हो। अम्मी वक्त के साथ सब चीजें ठीक हो जाती हैं और हम दोनों को उसी वक्त का इंतजार करना है। चलें आप ये दलिया खाइए ताकि मेरी कुछ तो मेहनत वसूल हो। खाना बन गया? बस 1 घंटा लगेगा। 2 लोग हो तुम लोग किचन में और अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ? मैं तो सुबह से कपड़े धो रही थी सजीला बाजी, सुबह से किचन में तो हादिया बाजी लगी हुई है। इससे तो वैसे भी काम करते हुए मौत पड़ जाती है। तो आ जाओ, मदद करवा लो साथ में, जल्दी हो जाएगा काम। मैं तुम्हारी मदद करूं? क्यों? पहले भी तो काम करती थी ना, अब क्या नया हो गया? पहले हमारे घर में ना तुम्हारी जैसी मुलाजमा नहीं थी। तमीज से बात करो, भाभी हूं मैं तुम्हारी। भाभी हो? वैसे बताऊं, भाभी वो होती है जिससे भाई अपनी बीवी समझता हो, लेकिन परवेज भाई ना वो तुम्हें किसी नौकरानी से ज्यादा नहीं समझते। और वैसे भी जब से तुम इस घर में आई हो ना, परवेज भाई मसीद और सड़ियल किस्म के हो गए। शॉपिंग के लिए पैसे मांगे मैंने उनसे, साफ मेरे मुंह पर मना कर दिया। गलती हो गई तुम्हें इस घर में लाकर। जल्दी खाना बनाओ, देर हो जाती तो अम्मी का शुगर लो हो जाता है। तोबा तोबा बाजी, बड़ी ही बद तहजीब और बद जबान है ये दोनों बहनें। बड़े बड़े घर में काम किया है मगर इसी जबान दराज नहीं देखी। जल्दी जल्दी काम करो। वैसे हादिया बाजी, सच बात तो ये है कि आप बड़ी बाजी की भांजी लगती नहीं है, वरना कोई अपनी भांजी के साथ ऐसा सुलूक करता है क्या? अपना काम करो। मैंने अपनी जिंदगी से सिर्फ एक ही तजुर्बा हासिल किया है, अमीर मर्द या शौहर कुछ भी कर सकता है, उसके लिए दूसरी शादी करना किसी चीज को हासिल करना होता है और वो कर लेता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीवी जी, बेगम साहबा बुला रही हैं आपको। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है। मम्मी कहा ना कुछ नहीं। और आज आप ऑफिस से जल्दी आ गई? ऑफिस से घर फोन किया तो रशीदा ने बताया कि तुम जल्दी आ गई हो, तो सोचा अपनी बेटी को खुद जाकर पूछूं क्या बात है। मम्मी आप भी ना को डिटेक्टिव होना चाहिए। माओ को होना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, और तुम तो मेरी वैसी इकलौती बेटी हो। अजीब सी उदासी सी हो रही है। क्यों उदास हो बेटा? वो 3-4 रोज से
हाशिम नहीं आ रहा। तो बेटा तुमने उसकी परेशानी शेयर करनी थी ना। किया था, बस सरसरी से बात हुई और बस मुझे लग रहा है वो परेशान है। तो ठीक है, तुम उसके घर चली जाओ। अजीब सा लगेगा। क्यों अजीब सा लगेगा? मेरा मतलब है, हो सकता है हाशिम को अच्छा ना लगे। ये भी तो हो सकता है उसे किसी फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत हो। मम्मी, हर इंसान की परेशानी की वजह सिर्फ पैसा नहीं होता। इसीलिए तो तुम्हें भेज रही हूँ, जाके मालूम करो आखिर बात क्या है। अच्छी तरह जानते हैं आप मुझे वहां क्यों भेज रहे हैं। अच्छा यहाँ मेरे पास आओ। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ खाया था? क्यों? बाद में। पागल। एक कप चाय बना के लाओ मेरे लिए। और सुनो, चाय अच्छी होनी चाहिए। तुम्हारे मिजाज की तरह खराब हुई ना तो खैर नहीं होगी तुम्हारी। मैं नहीं बना रही तुम्हारे लिए चाय, किसी और से बनवा लो। वैसे भी तुम्हें मेरे हाथ की चाय पसंद कहाँ आती है? बाय द वे, शादी से पहले तो तुम्हें मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद थी। हाँ, शादी से पहले तुम्हारी हर चीज को पसंद करना मेरी मजबूरी थी। पता है, ये जो मजबूर इंसान होता है ना, मुझे इससे बड़ी नफरत है। बेचारे को बकवास चीज को भी खुशी से पसंद करना पड़ता है। लेकिन जानती हो, मैं मजबूर नहीं रहा। तुम मुझे मिल जो गई। अब जाओ, जाकर चाय लेके आओ।